Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स पर आप है मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज आप मुझसे जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी एक आम बात है जिससे बहुत से बच्चे प्रभावित देखे जा सकते हैं। इसका समाधान किया जा सकता है। माँ बाप और अध्यापकों के प्रयास से बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों के समान पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उनके अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाना जाए और उचित मार्गदर्शन के द्वारा उन्हें तराशा जाए। लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार की विसंगत है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं। इन सब में कोई ऐसी प्राथमिक विकलांगता भी नहीं होती है कि कहा जा सके कि उसकी वजह से बच्चे के सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे हर आयु, जाति एवं सामाजिक आर्थिक स्तर में दिखाई पड़ सकते हैं। इससे होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती है? बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, संवेगात्मक अस्थिरता, सामाजिक समस्याएं जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई। आप इन बच्चों को स्कूल के सामान्य कक्ष में आसानी से पहचान लेंगे। बच्चे लेखन कौशल के आधार पर भूत सिद्धांतों को नहीं सीख पाते हैं। इन बच्चों में कोई भी शारीरिक विकलांगता नहीं पाई जाती है। इसके बावजूद इन बच्चों का बौद्धिक स्तर दूसरे बच्चों से तुलनात्मक रूप से औसत से कम होता है। ये बच्चे ना ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की तरह होते हैं जिसमें बल्ले से गेंद को हिट करके रन बनाने की क्षमता तो है, लेकिन उन्हें एक टूटा हुआ बल्ला दे दिया गया है। इस वजह से वे अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कई दशकों से लर्निंग डिसेबिलिटी पे हुए अनेकों शोध के बावजूद भी अभी भी बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर पाना अभी भी बाकी रह गया है। उदाहरण के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी का वास्तविक स्वरूप क्या है? इनके तीव्रता के आधार पर इन्हें कैसे बांटें? इससे प्रभावित बच्चों को शिक्षकों, अभिभावकों एवं सहपाठियों को इस तरह से जागरूक करें कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है जब वे पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं। इन समस्याओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्याएं; डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी समस्या; डिस्कैलक्यूलिया, जोड़ने घटाने संबंधी समस्या। चलिए पहले जानते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। मैकिनस और हेमिंग के अनुसार ऐसे बच्चों में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे ऐसे बच्चे अपने शिक्षक के ऊपर निर्भर होते हैं, प्रत्येक पाठ्य विषय को आपस में तालमेल नहीं बैठ पाते हैं। ऐसे बच्चों की याद करने की क्षमता कमजोर होती है। ऐसे बच्चों में ध्वनियों को सीखने, शब्दों को सीखने एवं उनका उचित उपयोग करने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को उन अक्षरों को पढ़ने में काफी कठिनाई होती है जिनमें केवल लकीर होती है, जैसे बी और डी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बस इन्वर्टेड होते हैं। इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बी और डी में। और ऐसे कई सारे ऐसे अलग अक्षर हैं, अलग अल्फाबेट्स हैं जिनमें भी उनको कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसे बच्चों के पढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। ऐसे बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। अपनी अक्षमताओं के कारण ऐसे बच्चों में आत्मग्लीन के लक्षण देखने को मिलते हैं। पढ़ते समय इनमें उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है, जैसे जू की जगह जू का उच्चारण करना इत्यादि। शब्दों को उसके स्थान से उलट के पढ़ते हैं तथा पढ़ते समय अपने हाथ को सही लाइन पर ना रखकर ऊपर नीचे पढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया की, जो कि है लिखने संबंधी समस्या। ऐसे बच्चों की लिखावट काफी गंदी होती है। लिखने में वाक्य रचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंध दोष भी पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी आकार, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा डिस्कैलक्यूलिया के बारे में, जो कि है जोड़ने घटाने संबंधी समस्या यानी कि मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम। इस प्रकार के बच्चों में जोड़ने घटाने संबंधी दिक्कतें आती हैं। गिनने की प्रक्रिया में समस्या आती है, बड़ा छोटा कम ज्यादा करने में समस्या आती है, संख्याओं को सही क्रम के बदले उल्टे क्रम में गिनते हैं, जैसे 45 को 54 अथवा 503 को 305 इत्यादि। संख्याओं को नकल करके लिखने में उनको कठिनाई होती है। कुछ बच्चों में ये तीनों तरह की विकृतियां होती हैं।
थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। दुनिया भर में लर्निंग डिसेबिलिटी पे हुए शोध में ये पाया गया कि इसकी मुख्य वजह ये है कि तंत्रिका तंत्र में विसंगति। लेकिन इसके अलावा बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। अक्रियाशीलता एवं आनुवांशिकता के परिणाम स्वरूप लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में जन्म के समय या जन्म से पूर्व भी हो सकता है। इन 3 कारण से होता है लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में। आनुवांशिक कारक, जिनके माता पिता भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित होते हैं, तब उनके बच्चों में भी ये गुण देखने को मिलता है। तंत्रकीय कारक, बच्चे में इस समस्या से भी अध्ययन असमर्थता उत्पन्न होती है। जन्म से पूर्व के कारण, गर्भावस्था के दौरान कभी कभी कुछ कारक भ्रूण को भी प्रभावित करते हैं और बच्चों में तंत्रिकीय कमी उत्पन्न हो सकती है। माँ द्वारा अत्यधिक दवाओं का सेवन होना, अगर माँ के मदिरा पान करने से, माँ के कुपोषण से ग्रसित होने से, गर्भवती महिला को गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की दशा में। चौथा कारण हो सकता है जन्म के समय के कारण। ऐसे अनेक कारक हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म के समय बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, जन्म के समय किसी घटना से मस्तिष्क में लगने वाली चोट के कारण, सर्जिकल डिलीवरी की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं में चोट लगने के कारण। जन्म के पश्चात के कारण क्या हो सकते हैं? दुर्घटना द्वारा मस्तिष्क में लगे चोट से, लीड या पेंट जैसे तत्वों के शरीर में जाने से। लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे के मस्तिष्क का विकास देर से या धीमी गति से होता है। इसके कारण सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशल का विकास प्रायः धीमा हो जाता है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? ऐसा देखा जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, मगर जानकारी और प्रयास से बच्चे के सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को इस तरह मदद प्रदान की जा सकती है। सबसे पहले माँ बाप और अध्यापकों को लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। बच्चों को प्यार से कक्षा में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य चुनना सिखाएं। हो सकता है कि आपको बच्चों को बार बार ये सिखाना पड़े, लेकिन बिना निराश हुए और संयम के साथ बच्चे को टास्क प्रायोरिटाइज करना सिखाएं। बच्चों को निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे निर्देशों का पालन ना करें तो उन्हें डांटे नहीं। ये बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लिए और आपके लिए ये समझ पाना बहुत कठिन है कि ये बच्चे निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि प्यार जताकर और लगातार प्रयास से आप अपने बच्चे को निर्देशों का पालन करना सिखा सकते हैं। इन बच्चों को प्रशिक्षण देते समय अपने प्रशिक्षण विधि में इस तरह परिवर्तन कीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चा आसानी से समझ सके। इसके बचाव क्या हो सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक दवाओं का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें और नशीली दवाओं का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। शराब ना पिएं। ये सभी कार्य गर्भ में बच्चे के दिमागी विकास को प्रभावित करते हैं। माँ को गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है कुपोषण से बचने की। गर्भावस्था में माँ को कोई भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो। उदाहरण के लिए तेज चलना या दौड़ना या बहुत मेहनत वाला काम करना जिससे तेजी से सांस लेने की आवश्यकता पड़े। जन्म के समय ये सुनिश्चित करना ही बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। प्रसव के दौरान बच्चे को किसी भी चोट से बचाएं, विशेष करके मस्तिष्क पे लगने वाले चोट से। लीड या पेंट जैसे तत्व बच्चे के शरीर में ना जाए। अंत में मैं माँ बाप की भूमिका के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। अगर आपको ये पता चले कि आपके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप घबराएं नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बावजूद सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं। बच्चे के स्कूल में प्रदर्शन के आधार पे उसे कभी डांटे नहीं। बच्चे के अंदर छिपी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें तराशें। बच्चे को सही परामर्श देकर उनका सहयोग करें। तो ये था आज आपने मुझसे जाना लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अगले हफ्ते मुलाकात होगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में। तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।